मोहाली हमले के मामले में बड़ा खुलासा। सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में आए कुछ लोगों ने आरपीजी फायर किया। मोहाली हमले के मामले में जांच तेज, 3 मोबाइल टावर और 7,000 फोन के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एनआईए की टीम जा सकती है, मोहाली कर सकती है रॉकेट अटैक की जांच। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में रॉकेट हमले से हड़कंप। सोमवार शाम 7:45 पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुआ विस्फोट। विस्फोट के बाद मोहाली के एसपी का बयान, बाहर से गन टाइप चीज से फायर किया गया, आतंकी हमले से नहीं किया जा सकता इनकार। मोहाली के सेक्टर 77 में है इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। विस्फोटक से कमरे के टूटे शीशे, जान माल का नुकसान नहीं। ब्लास्ट को लेकर पंजाब पुलिस लगातार बयान बदलती रही, हल्का धमाका बताया। विस्फोट के बाद सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से की बात। सीएम ने पंजाब पुलिस से रिपोर्ट मांगी। मोहाली जिले को छावनी में किया गया तब्दील, ब्लास्ट वाली जगह पर जांच में जुटी है फॉरेंसिक टीम। मोहाली में विस्फोट वाले इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। सोहाना साहब गुरुद्वारा में के भी सीसीटीवी फुटेज की जांच। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विस्फोट को बताया चिंताजनक। सीएम भगवंत मान से विस्फोट में शामिल लोगों को पकड़ने की मांग की। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मोहाली में हुए विस्फोट को सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। कहा, बग्गा का पीछा करने की बजाय सुरक्षा पर ध्यान दे पंजाब पुलिस। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर डेटोनेटर से भरा बैग बरामद हुआ। आरपीएफ की टीम ने बैग को जब्त किया। डेटोनेटर को छोटे छोटे टुकड़ों में बैग में रखा गया था। जानकारी के मुताबिक माइनिंग में होता है इस्तेमाल। बीटीटीएफ और आरपीएफ कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक जवान को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान के भरतपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। बुध का हाट इलाके में जश्न को लेकर हुआ विवाद। अदालत के फैसले को लेकर एक पक्ष के जश्न मनाने के वक्त दूसरे पक्ष के लोगों ने किया पथराव, उसके बाद हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान एक गुट में लोगों ने धार्मिक स्थल पर भी पथराव किया। दूसरे गुट ने बाइक में लगाई तोड़फोड़। हिंसक वारदात के बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर आज फिर कोर्ट में होगी सुनवाई। सोमवार को नहीं हुआ फैसला। आज मस्जिद में सर्वे की नई तारीख तय कर सकती है कोर्ट। जांच कमिश्नर बदलने की मांग वाली याचिका पर आ सकता है फैसला। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मांग को लेकर एक और याचिका पर आज सुनवाई। पहली याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। 19 मई को सुनाएगी फैसला। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई ये याचिका। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने दायर की है याचिका। एएसआई से 22 कमरे खोलकर सर्वे कराने की मांग। याचिकाकर्ता के मुताबिक कमरों में हो सकते हैं हिंदू मूर्ति और शिलालेख। आज दिल्ली में फिर चलेगा बुलडोजर। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। शाहीन बाग बुलडोजर मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कहा, राजनीतिक दल हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी अदालत को ना बनाए सियासत का अड्डा, कानून अतिक्रमण पर कार्रवाई गलत नहीं। शाहीन बाग से बैरंग लौटा एमसीडी का बुलडोजर। सियासी विरोध की वजह से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हो पाई कार्रवाई। शाहीन बाग में बुलडोजर चलने से पहले हुआ भारी बवाल। कई लोग बुलडोजर के ऊपर बैठे तो कई बुलडोजर के आगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में हुए शामिल। सरकार पर लगाए गरीबों को उजाड़ने का आरोप। आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी पर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। शाहीन बाग में बुलडोजर को लेकर रणदीप सुरजेवाला बोले, बुलडोजर की राजनीति से अर्थव्यवस्था पर चला बुलडोजर। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग और जहांगीरपुरी को बताया मिनी पाकिस्तान। कहा कि यहाँ भारतीय संविधान और कानून लागू नहीं होता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विपक्ष पर अटैक। बोले, दिल्ली में 27 जगहों पर अतिक्रमण विरोधी एक्शन। नेता सिर्फ शाहीन बाग क्यों आ रहे हैं? दिल्ली बीजेपी का पुलिस और नगर निगम को खत एमसीडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का लगाया आरोप। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत की गई। बुलडोजर कार्रवाई पर तेजस्वी यादव का सरकार से सवाल पूछा कि आज पूरी दिल्ली पर चलाएंगे बुलडोजर। रामदास अठावले ने तेजस्वी को दिया जवाब। कहा, सरकार केवल अवैध घरों और दुकानों पर ही बुलडोजर चला रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अभी नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन के बाद करेगी सुनवाई, तब तक लागू रहेगी यथास्थिति। जहांगीरपुरी के एसएचओ राजेश कुमार को हटाया गया। अरुण कुमार होंगे नए एसएचओ। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकती हैं सांसद नवनीत राणा। जेल में हुए दुर्व्यवहार की शिकायत करेगी। नवनीत राणा और रवि राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत की। दिल्ली में नवनीत राणा ने उद्धव के खिलाफ फूका बिगुल। बोली, 2-2 महीने तक दफ्तर नहीं जाते सीएम। संजय राउत पर भी भड़की नवनीत राणा। कहा, गुंडे जैसे सांसद ने मुझे जमीन में गाड़ने की धमकी दी। संजय राउत के खिलाफ एफआईआर करूंगी। मुंबई पुलिस की याचिका पर राणा दंपति को मुंबई सेशंस कोर्ट का नोटिस। पूछा, आपकी जमानत क्यों न रद्द हो? मुंबई सेशन कोर्ट ने राणा दंपति को 18 मई तक जवाब देने को कहा। दोनों पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे। सूरतगढ़ में मंदिर में करेंगे दर्शन। हनुमानगढ़ में स्वागत समारोह में करेंगे शिरकत। आज गुजरात के दाहोद जाएंगे राहुल गांधी। आदिवासी सत्याग्रह रैली को करेंगे संबोधित। उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की हुई बैठक। भविष्य की रणनीति पर हुआ विचार विमर्श। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बोली सोनिया गांधी। कहा, पार्टी ने हमेशा हम सबका भला किया। इस कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें निस्वार्थ और एक साथ मिलकर काम करना होगा।
सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा अलग अलग कमेटी के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट दी जिस पर चर्चा हुई। रुपए का भाव गिरने पर राहुल गांधी का तंज, पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया, अब रुपए की बारी। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, बैठक के बाद दोनों की तस्वीर जारी हुई। उत्तराखंड के सीएम ने चंपावत सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, कहा कि सभी क्षेत्रों के विकास के लिए करेंगे काम। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोंकण के शिवसेना विधायकों सांसदों की बुलाई बैठक, 14 मई की रैली और निकाय चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर उठी थर्ड फ्रंट की बात, आरोपी ओपी राजभर ने ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव से मुलाकात होने की बात की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज, बोले भगवान राम और हनुमान को योद्धा और क्रोधित रूप में दिखाया जा रहा है, समाज के लिए ये ठीक नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और हनुमान को भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। सीएम बघेल के बयान पर बोले बीजेपी नेता रमन सिंह, कहा कांग्रेस के लोग अचानक राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, लाउडस्पीकर विवाद और अयोध्या दौरे को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले भी जाएंगे अयोध्या, 5 जून को राज ठाकरे और 10 जून को आदित्य ठाकरे का है अयोध्या दौरा। राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, कहा कि राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, अब सब लोग जाकर कर सकते हैं दर्शन। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बघा के अरेस्ट वारंट को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई। आज की सुनवाई तक जज ने गैर जमानती अरेस्ट वारंट पर लगाया था स्टे। पंजाब पुलिस 11 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोगों के खिलाफ राजस्थान को कोटा में एफआईआर दर्ज की, युवक का जबरन अपहरण कर एनडीपीएस के झूठे केस में फंसाने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन, एक समारोह में असम पुलिस को देंगे प्रेसिडेंट स्कॉलर। अमित शाह ने असम के अमीन गांव में सेशंस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अमित शाह ने एसएसबी की इमारत देश को समर्पित की। देश में अगली जनगणना ई मोड के जरिए होगी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केवल जनगणना ही विकास के स्टेटस का पता चलता है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज के नए ब्लॉक का उद्घाटन, मनसुख मंडाविया बोले स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 25 सालों के रोडमैप पर काम करना होगा। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर केंद्र सरकार करेगी पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र का आग्रह, अंतिम फैसला का करे इंतजार। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार और जांच करने का आदेश दिया है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह के कानून को पीएम मोदी ने हटाने का आग्रह किया, किरेन रिजिजू का बयान। कांग्रेस ने सरकार के हलफनामे को बताया टालने वाला, मनीष तिवारी बोले सरकार नहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले। दिल्ली की रोहिणी जेल में कैदियों से भेदभाव का मामला, हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगा जवाब। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर में हुई सर्वदलीय बैठक, राजनीतिक दलों के अलावा कई संगठन शामिल हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, जातीय जनगणना करने के लिए सभी दलों के साथ बातचीत की जाएगी। धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडे पर सीएम जयराम ठाकुर सख्त जांच के लिए एसआईटी बनाई। ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल डीके पटनायक ने कुंभीग्राम एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया, एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान, कहा कि एलएसी पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास मजबूत और पर्याप्त बल उपलब्ध। एलएसी तनाव पर बोले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, कहा चीन नहीं चाहता विवाद का समाधान हो। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ी भीड़, उत्तराखंड सरकार की अपील, यात्रा पर आने वाले यात्री पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। परीक्षा में फैसिज्म और हिंदुत्व में समानता पूछने का मामला, यूजीसी ने शारदा यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की होगी बैठक, बजट को लेकर हो सकती है चर्चा। आज मेरठ दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा। कानपुर बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे की संपत्ति होगी कुर्क, 60 करोड़ से ज्यादा की है संपत्ति। यूपी के उन्नाव में सपा नेता के अवैध नर्सिंग होम को प्रशासन ने ढाया, तालाब की सरकारी जमीन पर बना हुआ था नर्सिंग होम। सीएम योगी के मेरठ दौरे से एक दिन पहले चला बुलडोजर, तहसील के गेट से अवैध अतिक्रमण हटा। मेरठ में 16 जगहों से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, पार्क में अवैध निर्माण करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई। चेन्नई में दिखा अजब नजारा, सड़क पर खाना बनाती दिखी महिला, अतिक्रमण कार्रवाई में महिला का घर गिराया गया था। महिला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा बीमार मां और बच्चों को लेकर कहां जाऊं, प्रशासन ने हमें बेघर कर दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में महिला की शिकायत पर भड़के सीएम भूपेश बघेल, कार्यक्रम में महिला ने 3 बार हमले की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का लगाया आरोप। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सीएम नीतीश कुमार का छात्रों को भरोसा, कहा सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, पेपर लीक के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे। बीपीएससी की फिर से परीक्षा कराए जाने पर आयोग बैठने के बाद फैसला, सचिव जीत सिंह बोले परीक्षा को ऑनलाइन कराने की कोई योजना नहीं। बीपीएससी के पेपर लीक होने को केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि ऐसी घटना बच्चों की आशाओं को झकझोर देती है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ड्रग्स की समस्या पर अहम मीटिंग बुलाई, सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर दिए। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की 2 टूक, सभी को लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानना चाहिए।
दिल्ली में कोरोना के 799 केस आए सामने, 3 मरीजों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 4.94। एनआईए ने मुंबई के माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहेल खंडवानी और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया। एनआईए ने समीर हिंगोरा के घर पर भी रेड की, छापेमारी के बाद हिरासत में लिया समीर हिंगोरा ने ही संजय दत्त को AK-56 उपलब्ध कराई थी। सोमवार को एनआईए की हुई रेड में बड़े पैमाने पर हथियार और कैश भी मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और रियल एस्टेट में निवेश से जुड़े कागजात भी मिले। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में किए सवाल जवाब। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला के साथ गैंगरेप, पीड़िता के पिता के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगा रेप का आरोप, पीड़िता ने दिल्ली में दर्ज करवाई FIR। दिल्ली पुलिस ने मंत्री के बेटे के खिलाफ आरोप की जांच शुरू की। दिल्ली कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का बयान दर्ज। बेटे रोहित जोशी के खिलाफ केस दर्ज होने पर बोले महेश जोशी, हमेशा मैंने सच और न्याय का साथ दिया है। मंत्री के बेटे पर केस दर्ज होने पर बीजेपी आक्रामक हुई। सीएम गहलोत से कहा कि अपराधी को दंड देना आपका धर्म। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में SIT गठित, सीएम जयराम ठाकुर बोले आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होंगी। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत पर 25 मई को सुनवाई, दूसरे आरोपियों को भी नहीं मिली बेल। अलीगढ़ की सिविल लाइन इलाके में हुक्का बार पर पुलिस की रेड, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की नीति खड्ड में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, क्रिमिनल मनोज गिरफ्तार। बिहार के गया में लड़की के साथ गैंगरेप, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने FIR में नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन इंचार्ज को मिला धमकी भरा लेटर, मुरादाबाद बरेली मंडल के कई स्टेशंस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई है चेकिंग, सुरक्षा बल अलर्ट। हरिद्वार रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी, RPF ने बढ़ाई सुरक्षा, स्टेशन पर चलाई गई चेकिंग ड्राइव, एक्शन में आई पुलिस। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फोन कॉल पर दी गई धमकी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर के पास फेंका गया बम, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुंबई के बांद्रा में जीवेश बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर लगी आग, शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास है जीवेश बिल्डिंग। अहमदाबाद में बस और कार के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 3 की गई जान, 2 घायल। ओडिशा में 11 मछुआरों को रेस्क्यू कर बचाया गया। गंजम जिले के बहरमपुर में 11 मछुआरे समुद्र में फंस गए थे। कर्नाटक का पहला तैरता पुल उद्घाटन के 3 दिनों के बाद ही ध्वस्त हो गया। उडुपी के मालपे बीच पर 6 मई को पुल का हुआ था उद्घाटन। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हैदराबाद में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र से सब्सिडी की मांग। गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ केरल में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गैस सिलेंडर के साथ महिलाओं ने निकाला मार्च। उज्जैन में शराब पीने के बाद भी जब नहीं चढ़ा नशा तो शराबी ने शिकायत की, मिलावट के खिलाफ राज्य के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। IAS पूजा सिंगल मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, पूछा मुस्कुराकर क्या गम छिपा रहे हैं CM सोरेन। गांधीनगर में सरकारी कर्मचारियों के संगठनों का विरोध प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगे पूरी करने की मांग। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में अश्नी तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू, प्रशासन ने समुद्र में न जाने की चेतावनी दी। तेलंगाना में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान अश्नी का असर, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में पहले बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन, कचरे से बनेगी 220 यूनिट बिजली, आदित्य ठाकरे ने उद्घाटन किया। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने स्कूली लड़कियों को बांटी साइकिलें, 2175 लड़कियों को मिली साइकिल, स्कूल पहुंचने में सहूलियत होगी। LIC के IPO पर मिले शानदार रिस्पॉन्स पर DIPAM सचिव तुहीन कांत पांडे ने जताया संतोष, 17 मई को होगी लिस्टिंग। आज से लखनऊ और दिल्ली के बीच फिर दौड़ेगी AC डबल डेकर ट्रेन, हफ्ते में 4 दिन चलेगी। गर्मी में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने खार्किव के फ्रंट लाइन पर बढ़ाई मुस्तैदी, किसी भी तरह के हमले का जवाब देने की तैयारी। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आए जवान, बोले दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। रूस में धूमधाम से मनाया गया विक्ट्री डे, रात में मॉस्को के आसमान में हुई जबरदस्त आतिशबाजी। यूक्रेन ने मॉस्को परेड में रूसी टैंक T-90 को नष्ट करने का दावा किया, तस्वीर जारी की। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई पर बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अपने लोगों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई जरूरी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की नीतियों की वजह से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। रूस के साथ जंग पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वीडियो में से जल्द ही यूक्रेन में 2 विक्ट्री डे होंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात, दबाव में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफे का ऐलान किया। कोलंबो में हुए हिंसक प्रदर्शनों में श्रीलंका की रूलिंग पार्टी के एक सांसद की गई जान, नाराज लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुश्तैनी घर को भी लगाया आग। भीड़ ने श्रीलंका के एक मंत्री और एक सांसद के घर को भी आग के हवाले किया। कोलंबो में पिछले कई हफ्तों से चल रहा है प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेताओं को भी नहीं बख्शा, संसद में विपक्ष के नेता सजीत प्रेमदासा भी भीड़ के हमले का हुए शिकार। श्रीलंका के गोल्फ फेस ग्रीन में प्रदर्शनकारी और सरकार समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। हिंसक झड़प के बाद कोलंबो में हालात तनावपूर्ण, पूरे श्रीलंका में लगाया गया कर्फ्यू।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इमरान खान को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, गृह युद्ध भड़काने की रच रहे हैं साजिश। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने की अफवाह करार दिया, कहा समय आने पर इस पर विचार करेंगे। बोलीविया में एक विश्वविद्यालय की सभा के दौरान आंसू गैस के गोले दागे जाने से भगदड़, 4 छात्रों की मौत, 50 घायल। छात्र नए छात्र संघ नेताओं का चुनाव करने के लिए जुटे थे, सभा के बीच में आंसू गैस के गोले दागे जाने से मची भगदड़। अमेरिका में एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्ट लीक होने के बाद जारी है विरोध। कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कायम, अहम मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 52 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 165 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10 रन देकर 5 विकेट लिए। मुंबई के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेरा, पूरी टीम 113 रन बनाकर ऑल आउट। ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए, दूसरा कोई बल्लेबाज 20 रन भी नहीं बना पाया। केकेआर ने 12 मैचों में 10 पॉइंट्स, टेबल में 7वें नंबर पर। कोलकाता को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अपने आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे। नेट रन रेट के मामले में भी खुद को आगे रखना होगा। मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर, सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर। टीम इंडिया में उमरान का दावा मजबूत हुआ। पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान यान चैपल बोले, सिलेक्टर्स इस स्पीड स्टार को अनदेखी नहीं कर पाएंगे। चैपल ने कहा, आईपीएल की वजह से इंडियन क्रिकेट में कई शानदार तेज गेंदबाज सामने आए हैं। दिल्ली के कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैदान में मिल गए पंत के हर फैसले का समर्थन। बोले, बाहर बैठकर बात करना आसान है, लेकिन मैदान में फैसले लेना मुश्किल। 15 महीने बाद स्टेन वावरिंका ने हासिल की पहली जीत, इटालियन ओपन में ओप्लेका को हराया। मिस्टर एंड मिसेज माही की शूटिंग शुरू, जानवी कपूर संग दिखेंगे राजकुमार राव। पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में अक्षय कुमार ने निभाया पृथ्वीराज चौहान का किरदार। मुंबई में भाषण के बीच एसडीएल की एमडी ने मांगा पानी, बोतल लेकर पहुंच गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। रायबरेली में युवक को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद ससुराल के और मायके वालों में मारपीट हुई, घटना का वीडियो वायरल हुआ। अपने डांस से सोशल मीडिया पर छा गया कन्नौज का एक लड़का, लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं जमकर तारीफ। इंदौर में लेडीज संगीत में पत्नी के साथ ठुमके लगाते नजर आए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज में बिजली विभाग के जेई का बाल बालाओं के साथ डांस का वीडियो वायरल, विभाग ने जांच के बाद जेई को सस्पेंड किया।